और वर्तमान समय अनुसार हमें विशेष एक बात का पुरुषार्थ ज़्यादा करने की जरूरत है। जैसे बच्चों की परीक्षा नज़दीक आते हैं तो टीचर क्या करता है या स्टूडेंट क्या करते हैं? स्टूडेंट जो सब्जेक्ट कच्चा है उसको ज़्यादा पढ़ते हैं। इसी तरह अभी हमारी भी परीक्षा आने वाली है। इसी परीक्षा में हमें क्या करना है? हमारा जो संस्कार रहा हुआ है उसके तरफ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो कमज़ोर संस्कार रहा हुआ है उसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम उसको डोंट केयर करते हैं, लेकिन उस संस्कार को हमें क्या करना है? परिवर्तन करना है। अगर ये संस्कार रह गया, अंत में वही संस्कार अंश का वंश बन जाएगा, वही माया का प्रवेश गेट बन जाएगा। इसलिए बाबा ये आत्मा का पाठ, साथ में बाबा को याद, ये क्यों बोलता है? क्योंकि हमारा मुख्य है हमारे अंदर के संस्कार परिवर्तन करना। अगर मैंने संस्कार नहीं परिवर्तन किया तो ना अंत में हम फेल हो जाएंगे। अंत में कईयों को क्या लगता है, कई बाबा के बच्चे कहते हैं बाबा अब टेंशन नहीं हो लेना। कई मुरली में ऐसे भी रोहन किया हुआ है बाबा के साथ, बाबा आप टेंशन नहीं लेना, जब विनाश चालू हो जाएगा हम अपने आप अपने संस्कारों को बदलेंगे, क्योंकि उस समय वैराग आएगा। बाबा कहते नहीं बच्चे, अंत में तो माया और जोर भरेगी, अंत में आत्मा शरीर छोड़ेगी, ऊपर नहीं जाएगी। क्योंकि सारी जब शरीर छोड़ेगी तब परमधाम का गेट खुलेगा, और फिर पहले शिव बाबा जाएगा, उसके बाद और आत्माएं जाएगी। इसी तरह जो आत्माएं अंतराल में घूम रहे हैं, उनके अंदर विकारों का संकल्प चलता है, वो कहाँ जाएंगे? उसको शरीर तो है ही नहीं। जिसके अंदर जिस प्रकार का विकारों के अंश है उसके शरीर में प्रवेश करेगी। समझो किसी के अंदर काम विकार का अभी भी अट्रैक्शन है, अंश है, उसने छोड़ा नहीं, तो अंत में एक एक व्यक्ति में 4-4, 5-5 आत्मा प्रवेश करेगी, और उसे विकारों का फोर्स। फिर सोचे अरे हम तो ज्ञान में चलते थे, ये मेरे से ऐसी भूलें क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने उस संस्कार के अंश को खत्म नहीं किया। इसीलिए चेक करो मेरा कौन सा संस्कार है और उसको परिवर्तन, ये अंत का पुरुषार्थ है। अन्यथा अगर फेल हो गए अंत में तो त्रेता में चले जाएंगे, क्योंकि युद्ध विजयी बनना है हमें। इसीलिए अब लास्ट का ये पुरुषार्थ है, पहले चेक करो मेरा संस्कार क्या है। हर एक के अंदर संस्कार तो बहुत होते हैं, लेकिन एक कड़ा संस्कार होता है। महीना 2 महीना मेहनत करते हैं, उस संस्कार के वश हो जाते हैं, और फिर उसके बाद की कमाई चट हो जाती है। जैसे पहले ज़माने के अगर कोई दुश्मन है, दुश्मन क्या करता था? सामने वाले व्यक्ति को जो अच्छा लगता था वो चीज़ें गुप्त रूप में भेजता था और हारा लेता था। इसी तरह माया भी बड़ी चतुर है, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जो आपकी कमजोरी है, उसी रूप में आती है और हारा लेती है, की कमाई चट हो जाती है। और हम कहते हैं मैं इतना दिन से ज्ञान में चल रहा हूँ, ये चल रहा हूँ, लेकिन अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। महीने 2 महीने के बाद चट करते और ही विकर्म बनते। इसलिए उस कमजोरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। लेकिन पहले चेक करो मेरी कमजोरी क्या है। आप अपने लाइफ के लगभग 9 साल तक जाओ, 9 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक आपके अंदर कौन सा संस्कार बार बार रिपीट हुआ है उसको चेक करो। और हर एक को अपना अपना संस्कार पता है। उसके बाद ज्ञान में आए, ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान होने के बाद फिर भी कौन सा संस्कार रिपीट होता है? ये मेरा कड़ा संस्कार है, ये मेरी बीमारी है, मुझे और दवाई की जरूरत नहीं है। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, कौन सी दवाई लेते हैं? जो बीमारी वही दवाई लेते हैं। इसी तरह हमें भी बाबा से वही दवाई लेने जो हमारे प्रॉब्लम्स है। इसीलिए संस्कार को, तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करें? उसके लिए सबसे पहली युक्ति है, रोज अमृत वेला बाबा को सुनाओ। जब अमृत वेला होती है, जैसे कोई डॉक्टर क्या करता है, हॉस्पिटल में चक्कर लगाता है, और जिस समय डॉक्टर चक्कर लगाता है पेशेंट उठ करके बैठता है। अगर डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट उठा ही नहीं, उठाने की कोशिश करेगा, नहीं उठा तो उसका क्या लेना देना,
दूसरे पेशेंट को चेक करने के लिए जाएगा, फिर उस पेशेंट को स्पेशल उनके ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा, चलने के लिए प्रॉब्लम भी आएगा, फी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसी तरह ये दुनिया भी एक हॉस्पिटल है, इसमें 4 वार्ड हैं, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, एशिया वार्ड, यूरोप वार्ड। तो हम कहाँ रहते हैं? एशिया वार्ड। तो वहाँ सुप्रीम सर्जन बाबा हैं, और वो भी क्या करता है, चक्कर लगाता है 2 से 5 बजे तक। हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया वार्ड में। तो यहाँ आने का टाइम है 2 से 5। अब उस समय हम सोए रहेंगे, दवाई नहीं मिलेगी। अच्छा, कहीं उठ गया पेशेंट, फिर भी झुटका लगा दे बैठा तो भी, अच्छा उठा हुआ है, डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, तो भी दवाई नहीं मिलेगी। तो पेशेंट, डॉक्टर जब भी आता है वार्ड में, बेड के पास, पेशेंट कहता है डॉक्टर जी मेरे को आपकी दवाई खाई तो भी उल्टी हुआ, ये हुआ, फिर पूछा क्या हुआ क्या हुआ, सारा निकलता है, नोट करता है, जाता है, और जा करके ऑफिस से क्या करता है, दवाई भेजता है। कोई किसी नर्स के पास भेजता है, कोई कंपाउंडर के पास भेजता है, या खुद आकर देता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, अमृत वाला उठ करके, बाबा जब चक्कर लगाता है, बाबा मैंने आपकी कल मुरली सुनी थी, फिर भी पता नहीं ये संस्कार आ गया, मेरी दृष्टि गई, थोड़ा सा संकल्प चला, जो होता है सुनाओ। कभी मुरली में एक लाइन आती है, बच्चे अपनी बीमारी क्या करो, सर्जन को सच सच सुनाओ, छिपाओ नहीं। इसलिए अमृत वाला सुनाओ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो भी चुप नहीं रहो, कहो कि बाबा मैं एकदम ओके हो। पेशेंट कहता है डॉक्टर जी मैं एकदम हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डॉक्टर को लगता है पेशेंट ठीक रहा है। तो एक भाई ने मुझे कहा, भाई जी बाबा तो भगवान है ना, बाबा को बताने की क्या जरूरत है। अब डॉक्टर तो पेशेंट की बीमारी के बारे में स्टडी किया है, लेकिन जब वो सामने आता है, डॉक्टर पूछता आपको क्या हुआ, उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, देखो और चेक करो। डॉक्टर जानता है तो भी डॉक्टर को बोलना पड़ता है, और जो बोलते वही दवाई देता है। बाबा भले भगवान है तो भी बाबा को सुनाओ। कई तो चुप रहते, बाबा ने देख लिया, सुनाएंगे नहीं, और फिर कहते बाबा मदद ही नहीं करता। इसलिए अमृत वेला योग करने के बाद ये बाबा से रोन करके, फिर बाबा क्या करेगा, मधुबन से कोई कंपाउंडर भेज देगा, या कोई सेंटर से, या बहनों के द्वारा, मुरली के द्वारा आपकी टैबलेट मिल जाएगी। ये पहली युक्ति। दूसरी युक्ति है मुरलियों की स्टडी करना। मुझे लगता है बाबा की 69 से लेकर के 2016 तक बहुत सारी अव्यक्त मुरलियाँ चली। आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसी टॉपिक को निकालो और उसकी स्टडी करो। और मुझे लगता है भगवान वाच्य केवल मुरलियाँ होती हैं, और किसी की भी क्लासेस ये भगवान वाच्य नहीं, ये विचार सागर मंथन है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस मुरलियों के एक अपना सीढ़ी में एक चित्र है। क्या चित्र है? एक भिखारी सोया है, इसके सिराने में क्या है, गीता का शास्त्र है, और उसके हाथ में क्या है, कटोरा है, भिक्षा मांग रहा है। और ये चित्र हम किसका बोलते हैं? भारत का बोलते। भारत का नहीं, हमारा ब्राह्मणों का है, क्योंकि भारत के पास गीता तो है ही नहीं। गीता किसके पास है? असली गीता हमारे पास है, वो कहाँ रखे, अलमारी में, किसी के पास है भी नहीं। और इतनी मुरलियों की बातें गहरी हैं तो भी हम उसको सिराने रखा है, कहते बाबा ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरा योग नहीं लगता। इसका मतलब आपकी मुरलियों की स्टडी कम है। आप लोग मधुबन से सभी एक एक मिल करके एक मुरलियों की सारी 69 से लेकर के 2017 तक की मुरलियाँ लेके आऊँ, 10-10, 20-20 कीमत है, और उसकी सभी एक भाई को निमित्त बना करके लाइब्रेरी बनाओ। हर महीने में एक मुरली चेंज करके लेके जाओ। सवेरे एक बार उठते ही पढ़ो, रात को सोने से पहले पढ़ो। जितना इस मुरलियों की स्टडी करेंगे, मुझे लगता है संगम युग में ही मिलता है ये मटेरियल। शास्त्र भगवान वाच्य नहीं है, ये ज्ञानामृत वो भी भगवान वाच्य, एक केवल मुरलियाँ। और जो इस मुरलियों की स्टडी करता है वो संस्कार को परिवर्तन कर सकता है। मुझे लगता है काम विकार वाली जितनी भी मुरलियाँ निकालो उसको पढ़ो। जो कमजोरी है वही, जैसे डिस्पेंसरी में जाते हैं, दवाई कौन सी मांगते हैं?
कहते आपके पास जितनी भी टैबलेट है एक एक टैबलेट दे दूं, अब खा लो, क्या हो जाएगा। जो बीमारी वही टैबलेट मांगते हैं। इसी तरह ये मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, इसके अंदर काम की, क्रोध की सारी टैबलेट है। मुरली सुनने के समय हमें वही पॉइंट्स कैच करना है जो मेरे प्रॉब्लम है। इसलिए मुरली के पहले योग करना क्यों पड़ता है, क्योंकि बिना योग करके मुरली को कैच नहीं कर सकते। मुरली को सुनने के पहले आधा घंटा योग करके जो मुरली सुनता है उसको पता चलता है कि मेरी आज प्रॉब्लम क्या है और मेरी टैबलेट क्या है। एक मुरलियों की स्टेट। तीसरी बात है, अगर आपको कोई संस्कार तंग कर रहे हैं, जो निमित्त बाबा ने जिनको रखा है उनको भी सुनाओ। बहन जी मेरे अंदर पता नहीं ये संस्कार आ रहा है, क्या करूं। कहीं को लगता है अगर हम बहनों को बताएंगे, निमित्त को बताएंगे, हमें उस भावना से देखना शुरू करेंगे। इसीलिए अगर बहनें पूछती है भी माता कैसी हो, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा। अब संस्कार के वश हो रहे, प्रॉब्लम आ रहे, नहीं सुनाएंगे। छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। अब किसी को फोड़ा आता है तो क्या करते हैं, छिपाते हैं, पकड़ करके बैठते हैं। सबको कहेंगे मुझे यहाँ फोड़ा हुआ है। और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं। कोई कहेगा पत्ता बांधो, कोई कहेगा क्या करो, कोई क्या। इसी तरह जब स्थूल बीमारी नहीं छिपाते तो ये संस्कार की बीमारी क्यों छिपाते, ये भी युक्ति है। चौथी युक्ति है, उस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए उस संस्कार का भोजन मत दो। वो संस्कार एक्टिविटी में कब आता है, जब उसको कहीं ना कहीं वातावरण, भोजन मिल जाता है। समझो, मैं इसको खोल के आपको बताता हूँ। समझो किसी का काम विकार संस्कार है, ऐसी आत्मा अगर यूट्यूब में कोई सीरियल देखेगी या कोई ना कोई फैशन करेगी, कोई ना कोई गीत ऐसे भड़काऊ सुनेंगे, कोई जब उसको भोजन मिलता है, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, लेकिन बड़ा क्रोधी है, बहुत क्रोधी है। अगर ऐसे क्रोधी व्यक्ति को पनीर खिलाओ, रबड़ी खिलाओ, मलाई खिलाओ तो शरीर की ताकत आएगी, पिटाई करेगा। अगर खाना ही नहीं खाया, वहां से खटिया से बोलेगा मैं आकर के मारूंगा, नहीं ये करूंगा, बोलेगा लेकिन एक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि खाना ही नहीं खाया तो मारेगा कहां से। इसी तरह आज बाबा ने हमें कई नियम बनाए थे, बच्चे नॉवेल्स नहीं पढ़ो, फिल्म नहीं देखो, ये नहीं करो। लेकिन माया कहती अच्छा तुम्हारे बाबा ने तो बड़े अच्छे नियम बनाए, मैं देख लेती हूँ। कहते मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। आज माया ने ये मोबाइल ऐसा साधन बनाया हर एक के जेब में है। इसीलिए भले इसको यूज करना है लेकिन मर्यादा में रहना है। इसीलिए बाबा क्यों कहते हैं यहाँ आकर के मुरली सुनो। कई क्या करते घर में सुनेंगे, योग नहीं करेंगे, सीधी मुरली सुनेंगे। अब योग ही नहीं तो उसके वश हो जाएंगे संस्कार के, कहीं ना कहीं वातावरण मिल जाता है। इसीलिए हमें उस संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है हमें सदा बिजी रहना है। जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। आज यहाँ आओ, इतना बड़ा सेंटर है, कभी झाड़ू पोछा लगाओ, रंगपुरिया में जाओ, वहाँ कुछ ना कुछ सेवा करो, बाबा का कमरा है, आकर के तप। अपने आप को जितना बिजी रखेंगे या कहीं को जाकर के संदेश दो, जितना बिजी रहेंगे उतना वो संस्कार पर। जैसे पड़ोसनी है आपके घर आते हैं, जब आप फ्री हैं आवाज़ लगाएगी, आप फ्री है काम में बिजी है तो वापिस जाएगी, फिर चक्कर लगाएगी, फिर एक बार जब आई कहेगा कमाल हमें 4 बार आई, तुम पता नहीं कौन से इसमें बिजी थी, फिर शुरू करेगी। इसी तरह माया भी हमारी पड़ोसनी है, मासी है। जब आप थोड़ा भी फ्री आ जाते हैं, इसीलिए कहते हैं खाली मन शैतान का घर। इसीलिए बिजी रहने से भी संस्कार परिवर्तन होगा। आगे की युक्ति है आत्माभिमानी की तपस्या। जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं उस संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि आत्माभिमान, वो संस्कार क्यों आता है, क्योंकि हमको सुख चाहिए। जब हम योग से सुख नहीं लेंगे, आत्माभिमानी से सुख नहीं लेंगे, तो संस्कार के वश होकर के क्या होते हैं, सुख लेते हैं। इसलिए आत्माभिमानी की जितना तपस्या करेंगे संस्कार बदल सकेंगे। और लास्ट की युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है उसके लिए, वैसे तो संस्कार परिवर्तन नहीं होता, संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। संस्कार मर्ज और इमर्ज, जैसे
बिल्ली चूहे, बिल्ली नहीं है तो चूहे क्या हो जाते हैं, अंदर बिल में बिल से बाहर आ जाते हैं। जैसे बिल्ली आई चूहे क्या हो जाते हैं, अंदर अंदर गए, मतलब खत्म नहीं हुए, अंदर चले गए। जैसे बिल्ली चली गई वापिस आ जाते हैं। इसी तरह जब हमारे योग अच्छे हैं, अमृत वेला अच्छे हैं, अवस्था अच्छी है, हमारे संस्कार दब जाते हैं। जैसी अवस्था बिगड़ी, अमृत वेला मिस की, थोड़ा सा मुरली मिस की, फिर संस्कार बाहर आ जाते। इसीलिए बाबा कहते हैं थकना नहीं कभी, जब तक जीना है कभी आलसी नहीं बनना, रोज मुरली सुनना, रोज अंत तक श्रीमद। हमारे विद्यालय की कोई छुट्टी नहीं है, थोड़ा 2-4 दिन किया संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसीलिए हमें बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो, बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया, भाई और बहन। कभी कभी बहन भाई को थप्पड़ भी मारते, कब मारते हैं, जब वो बाप का कहना नहीं मानते तो थप्पड़ मारते हैं। इसी तरह वो संस्कार हमारे अंदर क्यों आता है, चलते चलते हम कोई नियमों का उल्लंघन करते हैं, मुरली मिस कर देंगे, अमृत वेला मिस कर देंगे, तो माया बहन आकर के थप्पड़ मारेगी 4-5 दिन के बाद, कह के भैया ज़्यादा होशियारी कर रहे क्या, तो मेरे पिताजी को नहीं मानते हो। अब जिस समय आप अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, माया पीछे ताली बजाती है, वहां मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर रहे हैं। इसलिए ईश्वरीय नियम और मर्यादा में जितने रहेंगे उतना उस संस्कार को हम मर्ज रख सकेंगे, वो इमर्ज नहीं होगा। ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा संस्कार को हमें क्या करना है, तो ये संस्कार को हमें, जो कड़ा संस्कार है चेक करो, मेरे अंदर कौन सा संस्कार अभी रिपीट होता है। वैसा मम्मा का महीना चल रही है, 24 तारीख को मम्मा मम्मा क्यों बनी, मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। और हम शिवरात्रि आएगी प्रतिज्ञा करेंगे बाबा ये नहीं करेंगे, इस साल इस संस्कार को रिपीट नहीं होने देंगे। फिर कुछ समय के बाद फिर वो संस्कार आ जाता है। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, तीसरा काटता है, रावण मरता ही नहीं। विभीषण कहता है ये ऐसे नहीं मरेगा, नाभि में तेल लगा, नाभि अर्थात कड़ा संस्कार। और उस संस्कार के साथ हम कहते हैं हम ज्ञान में चलते हैं, मैंने ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा, बस वो एक रह गया। जब वो अटैक करता है बाकी सारे संस्कार जागृत होते हैं। इसीलिए अब हमें अपने उस कमजोरी को खत्म करने का ये पुरुषार्थ करना है। ये है वर्तमान समय का पुरुषार्थ, क्योंकि अब हमारी परीक्षा बड़ी नज़दीक है। अगर मैंने उस संस्कार को परिवर्तन नहीं किया, अंत में हमें पश्चाताप होगा। इसलिए जी जान लगा करके जो कमज़ोर हमारा संस्कार है उसको परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करना है। और उसके लिए मैंने कुछ युक्तियाँ जो आपको बताई, अगर उसको फॉलो करेंगे आप सहज उस संस्कार को परिवर्तन करके विजय बन सकेंगे। ठीक है, ओम शांति।